अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, एक नई सुबह के साथ, एक नई सोच के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ और कुछ नए रेजोल्यूशंस के साथ आपको कहते हैं खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हसन लियाकत और मैं हूँ गजल अशरफ। आप सबको मेरी तरफ से भी खुश आमदीद। और आज मौसम भी बहुत प्यारा है, वैसे बारिश हो रही है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं जब आ रही थी तो बारिश बहुत अच्छी और हो मैं रही क्योंकि आजकल आप जहाँ से आ रहे थे वहाँ पे तो बहुत ही हसीन मौसम था। वहाँ पे पूरा फॉग वाला माहौल था और तकरीबन मेरे घर से लेके पूरा मरी हमने क्रॉस किया, उसी फॉग में क्रॉस किया। बड़ा मजे का। हाँ, मैंने वीडियो देखी जो आपने मुझे दिखाई। खैर, आज मौसम के साथ साथ जिस तरह से मौसम हसीन है, बातें भी बहुत हसीन है, मजेदार बातें हम करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मजेदार बात नहीं, वैसे हमें भी होनी चाहिए थी जो आप बताने वाली हैं। हाँ मैं आज हमें भी घर में सो जाना चाहिए था ना, लेकिन हम अपने ऑडियंस के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में आज आम तातील है और शहर की हुदूद में तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात और निजी कारोबारी इदारे, दफातर बंद हैं। और इस बार वफाकी दारुल हुकूमत के बासी लगातार 2 छुट्टियों से मुस्तफीद होने वाले हैं। और फिर अगर जिनको सैटरडे संडे भी छुट्टी होती है तो उनके लिए 4 हो जाएंगी। और दूसरी जानिब हजरत दाता गंज बख्श उर्स के मौका पर लाहौर में 15 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 अगस्त बरोज़ जुम्मा लाहौर में छुट्टी होगी और लाहौर में 14 अगस्त योम आज़ादी और 15 अगस्त के साथ हफ्ता इतवार समेत 4 दिन की तातिलाल होने वाली हैं। तो अब आपने क्या करना है कि लॉन्ग वीकेंड है, एंजॉय करना है, स्मॉल टू डू अपनी लिस्ट बना लें। हमने कुछ दिन पहले आपको एक डैम का पैकेज दिखाया था, अंगूरी डैम का, वहाँ जाएं, एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे ही। और आपने लाहौर की बात की तो मुझे वो शेर याद आ गया जिसमें वो कहा जाता है कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, मौज है लाहौर में, बैरून लाहौर कुछ नहीं है। ख़वातीन औज़ात अगर आप लाहौर में तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले कि गज़ल अपनी अगली स्टोरीज़ की जानिब हम बढ़ें, कल आपने, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्रिकेट के हवाले से भी, जो आगे जाके हम ज़रूर बात करेंगे। कल पाकिस्तान 34 साल बाद पाकिस्तान को शिकस्त हुई है वेस्ट इंडीज़ के हाथों। और 34 साल बाद हमने ODI में कोई सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से हारी है। और इस सीरीज़ में बाबर आजम भी थे, रिजवान भी थे, शाहीन शाह अफरीदी भी थे, तमाम सीनियर प्रोज भी थे, हसन अली थे, फ़हीम अशरफ थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ये सीरीज़ अपने नाम ना कर पाया। और अगर बात कीजिए वेस्ट इंडीज़ के 280 प्लस स्कोर था उनका, और उसके बल्कि 290 प्लस था मैं जब देख रहा था। उसके जवाब में पाकिस्तान की टीम महज 92 रन्स पे आउट हुई है। अच्छा। और ये एक बहुत ही अजीब व गरीब सा मैच था जो आज हमने विटनेस किया। अभी कुछ ही लम्हात पहले ये मैच ख़त्म हुआ, क्योंकि रात गई ये मैच ख़त्म होते हैं। सो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी मायूस कुन है। अब हम बांग्लादेश से और वेस्ट इंडीज़ से भी हारना शुरू हो चुके हैं। तो आप देख लीजिए कि हमारी क्रिकेट कहाँ तक पहुँच गई। बिल्कुल, जब बंदे को उम्मीद नहीं होती ना कि ऐसा भी हो सकता है तो तब बहुत ज़्यादा मायूसी होती है। यहाँ पर मायूसी का इजहार तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो फैंस हैं वो किस तरह का इजहार कर रहे होंगे हम नहीं जानते। खैर, आगे चलकर मज़ीद सेगमेंट में बात करेंगे। अब आपको एक अफसोसनाक भी खबर देती हूँ, वो ये है कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मारूफ गुलकार आतिफ असलम के वालिद मोहम्मद असलम इंतकाल कर गए हैं। और आतिफ असलम ने समाजी राबते की प्लेटफॉर्म पर अपने वालिद के साथ तस्वीर भी शेयर की और उनके इंतकाल की इत्तला दी। और ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आतिफ असलम के वालिद तवील अरसे से अलील थे और उन्हें चंद माह कबल दिल का दौरा भी पड़ा था। और मोहम्मद असलम के इंतकाल की खबर के बाद मद्दाहों, शोबिस शख्सियात और दुनिया भर से आतिफ असलम के चाहने वालों की जानिब से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला भी जारी है। और सोशल मीडिया पर उनके और उनके अहले खाना के लिए दुआओं और हमदर्दी के पैगामात भी जारी किए जा रहे हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। बिल्कुल ऐसी है, रेस्ट इन पीस जी। और ये बड़ा नुकसान है आतिफ असलम के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और अल्लाह ताला उनका ये नुकसान पूरा करे। ख़वातीन औज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक बहुत ही अच्छी और पंजाब वालों के लिए, लाहौर वालों के लिए एक और अच्छी खबर है मेरे पास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर की पहली टूरिज्म शाहरा वागा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल होने के करीब है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि लाहौर की पहली खुसूसी सियाहती शाहरा वागा हेरिटेज कॉरिडोर पर काम तेज़ी से जारी है। और कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से लेके वागा बॉर्डर जो कि ज़ीरो लाइन है वहाँ तक इसका काम ऑलमोस्ट तेज़ी से जारी है। 13 किलोमीटर तवील ये मंसूबा है और इसमें तकरीबन 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और लाखों शहरी इससे मुस्तफीद होंगे। और अगर इस सड़क की बात की जाए तो उसके अतराफ को भी काफ़ी ज़्यादा वसी किया गया और वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फुटपाथ चौड़ा किया गया है। टूरिज्म शाहरा जो कि 68 फीट चौड़ी है, जिसके दोनों अतराफ में, जिसमें पहले मैंने आपको बताया 20 फुट चौड़ी सर्विस रोड भी तामीर की गई। और इस शाहरा पर 22 किलोमीटर से ज़ायद तवील RCC ड्रेनेज सिस्टम है जो कि 10 किलोमीटर आराइशी दीवार की तामीर के अलावा जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जा रही हैं। जनवरी में शुरू होने वाले इस मंसूबे को तेज़ी से
तकमील की जानिब बढ़ाया जा रहा है, मुकम्मल होने के करीब है और ट्रैफिक में रवानी के साथ साथ मनसूबे की तकमील से वाक़फ़ बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को भी आलमी मयार की सफरी सहूलियात भी ये कॉरिडोर फराहम करेगा। जी ज़बरदस्त। और आपने जिस तरह से कहा कि जनवरी में ये स्टार्ट हुआ था और इसका काम अभी तक तेज़ी से जारी है, तो जल्द ही जो काम रह गया वो भी मुकम्मल हो जाएगा और जिस तरह से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो भी देखने वाली चीज़ होगी। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर है बेनिफिट्स भी बहुत होंगे और लाहौर तो अब बहुत मतलब इस तरह से बन गया है कि ऐसा लगता है दुबई है। बिल्कुल, लाहौर दुबई है, लेकिन इस्लामाबाद को फिर आप क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क? आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जी खैर आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद में इस्लामाबाद से ही आपको खबर देते हैं, वो बार बार आपको लाहौर की दे रही है, मैं बार बार आपको इस्लामाबाद की दे रही हूँ। तो इस्लामाबाद में ड्रोन्स और कैमकॉप्टर्स उड़ाने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया ने सेक्शन 144 के तहत इसकी परवास पर पाबंदी लगा दी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे और ICT एडमिनिस्ट्रेशन पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, जबकि ज़िलाई मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि ड्रोन्स सिक्योरिटी खतरात का बाइस बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ड्रोन्स का इस्तेमाल हसास तनसीबात शहरियों की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल सकता है और अमन व अमान के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर था, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। तो ये आपके अपने लिए है अगर आप इसको स्टॉप कर दें तो। बिल्कुल ऐसे ही है गज़ल, और ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अब जब दफ़ा 144 लग चुका है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का और अपना खुद ही ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर वो जब्त भी हो सकती है और आपको परेशानी का सबब भी बन सकता है आपके लिए। हाँ, ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, पाकिस्तान ने भारत के अगर खिलाफ बात की जाए तो जंग तो हमने जीत ही ली है, लेकिन अब आबी जो सालिसी है उसको भी पाकिस्तान ने जीत लिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हैग में कायम मुस्तकिल सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया गया, जिसमें सिंध तास मुआहिदे की उमूमी तशरीह से मुतालिक फैसला जारी किया गया। अदालत ने करार दिया है कि भारत आमतौर पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़ेगा और तफसीलात के मुताबिक आलमी सालिसी अदालत ने 8 अगस्त को सुनाया गया फैसला अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया, जिसमें करार दिया गया है कि अदालत का फैसला हतमी और फरीकैन पर लाजिम होगा। और याद रहे कि भारत ने अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के पहलगाम में होने वाले हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत के पाकिस्तान पर आयद किया था, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने पानी के अपने हिस्से की फराहमी रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी इकदाम करार देते हुए वाज़ेह किया था कि मुआहिदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई गुंजाइश नहीं। भारत और पाकिस्तान ने 1969 के वियना कन्वेंशन बराए मुआहिदात की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए अदालती कार्रवाई पर गौर का ऐलान किया था। जून में PCA के एक इजाफी फैसले में कहा गया था कि भारत मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता, ताहम भारत ने ऐलान किया कि वो इस अदालत या इसके फैसलों को तस्लीम नहीं करता। ताहम अदालत ने इस बार करार दिया है कि ये फैसला हतमी है और दोनों फरीकैन पर लाजिम है कि वो इस पर अमल करें। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा। और जिस तरह से भारत ने पहले ये पानी का मंसूबा बनाया, उस पर ओछत कंडे इस्तेमाल किए, फिर जंग वाले मामलात शुरू हो गए, इस पर एक तवील बहस है जो कि की जा सकती है, बट चूंकि वक्त कम है तो मैं लंबी बहस में नहीं पढ़ूंगी। तो स्टोरीज हमारे पास हैं। बिल्कुल तो ऐसी है। और मैं गजल आपको बताऊं कि आज मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है कि मैं आपको अगली स्टोरी भी खुद ही बताना चाहता हूँ। ठीक है। अब पेमेंट के हवाले से बात कीजिए तो आजकल आपको पता है गूगल पे भी है और बहुत सारे पेज हैं, आप सिर्फ मोबाइल को NFC के जरिए किसी भी डिवाइस के ऊपर लगाते हैं, पेमेंट हो जाती है। लेकिन अब मेरे पास जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना फोन की ना कार्ड की किसी भी किस्म की किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ दिखाएं और अदायगी मुकम्मल कीजिए। सोचिए आप किसी कैफे में कॉफी लेने गए हैं, ना आपके पास कैश मौजूद है ना ही आपका मोबाइल फोन मौजूद है, आप सिर्फ अपनी हथेली को स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट की अदायगी हो जाती है। तो हो गए ना आप हैरान और परेशान? हैरान, क्योंकि हथेली से कैसे पेमेंट हो सकती है, हाथ में पैसे कैसे? बिल्कुल ऐसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपके हाथ से पैसे कैसे निकलेंगे। तो चलिए आपको बता दें कि ये कोई मुस्तकबिल की फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत बन चुकी है और चीन का टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक शानदार इनकलाबी कदम है। चीन ने पाम स्कैन नामी एक हैरानकुन पेमेंट निज़ाम बनाया है, जिसमें सारिफ की हथेली पर मौजूद खून को उसको क्या कहते हैं जी, वेन पैटर्न, उसकी नसों को स्कैन किया जाता है जो हर इंसान में मुनफरिद होती हैं। जैसे ही आप अपनी हथेली मशीन के ऊपर रखते हैं, वो आपकी शनाख्त करके आपके अकाउंट से आपकी मतलूबा रकम को काट देगी। और हैरानकुन बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ हथेली तक महदूद नहीं है, बल्कि चीन ही की बात कीजिए तो वहाँ पे फेस रिकग्निशन पेमेंट, जिस तरह आपका मोबाइल आपके फेस को पहचान के खुलता है, ये भी काफ़ी आम हो चुका है और जिसमें सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होने से
आपकी पेमेंट हो जाती है। करना आपने क्या होता है कि ये सिस्टम स्माइल टू पे इसको कहा जाता है, इस नाम से मुतारिफ करवाया गया, जिसमें आप एक सादा सी मुस्कुराहट से बिल बिल पे अदा कर कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज ना सिर्फ आपके वक्त को बचाती हैं बल्कि सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाती हैं, क्योंकि चेहरे या हथेली की शनाख्त को चुराना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल, मतलब मैं इससे पहले हैरान हो गई थी कि मेरे हाथ से कैसे पैसे निकलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपके फिंगरप्रिंट्स लगे होते हैं आपकी किसी भी ऐप के ऊपर, तो वो पहले से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो जब आप अपने हाथ से किसी चीज़ को स्कैन करेंगे तो आपके पैसे आपके हाथ से पैसे नहीं निकलेंगे, आपके अकाउंट से निकलेंगे। अकाउंट से निकलेंगे, लेकिन आपने अपने हाथ को स्कैन जिस तरह अभी आप कार्ड देते हैं तो आपके बटुए से नहीं लिखते। हाँ, पाकिस्तान में भी जल्दी आ जाएगा। पाकिस्तान में भी सब कुछ, क्योंकि कोविड के बाद हुआ ये है कि पूरी दुनिया में ऐसे सिस्टम एकदम ही आ जाते हैं, लोग उसको कॉपी भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि दुनिया अब डिजिटल दौर की तरफ जा रही है और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। पाकिस्तान भी इस शोबे में काफ़ी तरक्की करता जा रहा है। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि इसमें आज बहुत इंफॉर्मेशन थी और मुझे भी सुनकर बहुत मज़ा आया। देखने वालों को भी हमने काफ़ी एंगेज किया। आपको मजा आया तो मतलब कि हमारा प्रोग्राम कामयाब हो गया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।